हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने अपनी कहानी नहीं अब बस बहुत हुआ, अब मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। ये कहानी है सचिन और शालू की, जिन्होंने प्रेम विवाह किया था। लेकिन सचिन का गुस्सैल स्वभाव उनकी जिंदगी को खराब कर रहा था। सचिन छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी शालू को गुस्सा करता है और अब तो हाथ भी उठाने लगा था। शालू के अपने परिवार में अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है और वह अपनी माँ को यह सब बताकर तकलीफ नहीं देना चाहती। अंततः उसने अपने जीवन को ठीक करने के लिए अपनी सास निर्मला जी से बात की, तो उन्होंने उसे सब कुछ छोड़कर उनके घर आ जाने की सलाह दी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। शाम को जब सचिन घर आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। उसने शालू को फोन लगाया, लेकिन शालू ने उसका फोन नहीं उठाया, क्योंकि सचिन का नंबर उसने ब्लॉक कर दिया था। क्योंकि निर्मला जी ने कह दिया था कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो अब तुम सचिन से एक शब्द बात नहीं करोगी। सचिन ने शालू की माँ को फोन किया, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कोई भी बात नहीं की। वह परेशान ना हो इसलिए सचिन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। परेशान सचिन ने अपनी पड़ोस में रहने वाली शीला जी का दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने सचिन के घर की चाबी उसको दी और बताया कि शालू अपना सूटकेस लेकर कहीं चली गई है। घर की चाबी मुझे दे गई थी और आपका ख्याल रखने के लिए भूल गई है। जैसे ही सचिन अंदर आया, टेबल पर रखा हुआ शालू का खत पढ़कर उसके पसीने छूट गए। उसने तो कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी कि शालू ऐसा कदम भी उठा सकती है। शालू के दूर होने की कल्पना से ही सचिन के होश ठिकाने आ गए। थक हार कर सचिन को जब कुछ समझ में ना आया तो उसने अपनी माँ को फोन लगाया और घर की सारी परिस्थिति से उनको अवगत कराया। निर्मला जी ने सचिन के व्यवहार को लेकर उसको खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि एक पराई लड़की को अपने भरोसे तो इसलिए ब्याह कर लाया था कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे। तूने हमारी परवरिश को कलंकित कर दिया। अब सचिन को अपने किए का दिल से पछतावा था। ऑफिस से जब वह घर वापस आता तो सूना घर उसे उसकी एक एक गलती का एहसास कराता। उसने खुद ही अपने हाथों से अपने प्यार का तिल तिल करके गला घोंटा था। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि एक बार कैसे भी शालू से मिल जाए, फिर वह उसके साथ कभी दुर्व्यवहार न करेगा। शालू से दूर होकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में वह अपनी शालू को कहाँ खोजेगा, यही सोच सोच कर परेशान रहता। हर दूसरे दिन निर्मला जी सचिन से शालू की खबर पूछती, लेकिन सचिन उन्हें क्या जवाब देता कि उसकी शालू को उसने अपने ही खराब व्यवहार के कारण खो दिया है। आज सचिन का जन्मदिन था। निर्मला जी ने सुबह ही फोन करके उसको बधाई दी और घर आने के लिए कहा। अपनी ही गलतियों से शर्मिंदा सचिन टूट चुका था। उसे अब अपने परिवार का सहारा चाहिए था। इसीलिए वह निर्मला जी के बुलावे पर तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही निर्मला जी ने सचिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके पिता ने भी सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और फिर निर्मला जी ने कहा कि सफर का थका हारा आया है, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, फिर शाम को बैठकर आराम से सबसे बातें करेंगे। किसी से कुछ न कहते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए सचिन जैसे ही अपने कमरे में गया, वहां शालू को बैठा देखकर वह अपना मानसिक असंतुलन समझ बैठा। पलटकर तुरंत वापस आया। निर्मला जी ने कहा, क्या हुआ, कमरे से वापस क्यों आ गया? तो वो बोला, कुछ नहीं माँ, मैं यहीं आप सबके साथ बैठता हूँ। तो माँ ने कहा, अरे मुझे अभी हजारों काम है, तेरे पास बैठने की फुर्सत नहीं है, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। अब सचिन अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और रोते रोते कहा, माँ मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करूं? मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं उसके बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे हर जगह वही दिखाई दे रही है। मैं अपने कमरे में अकेले नहीं रह सकता। सचिन के आंसू पोंछकर निर्मला जी ने प्यार से कहा, देखो बेटा, हम जिसे दिल से प्यार करते हैं उसके दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए, खास तौर से एक स्त्री के दिल को तो कभी नहीं। वह अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर हमारा घर संसार बसाने आती है। लोग कहते जरूर हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, पर क्या सही मायने में घर की लक्ष्मी के साथ इंसाफ कर पाते हैं? तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान न करना, यह तुमने किसने सिखा दिया? मुझे माफ कर दो माँ, मैं सचमुच बहुत गलत था, शर्मिंदा होते हुए सचिन ने कहा। इस पर माँ बोली, अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे यह विश्वास है कि अगर तुम्हें शालू वापस मिल जाएगी तो अब तुम उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करोगे।
माँ, बस एक बार मुझे मेरी शालू मिल जाए, मैं उसे सारी दुनिया की खुशियां दूंगा। ये वादा रहा मेरा आपसे। तो जाओ फिर, देर किस बात की है? कमरे में शालू तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। मुस्कुराते हुए निर्मला जी ने कहा। तो वो बोला, तो क्या शालू इतने दिन से आपके पास थी माँ? माँ बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ हूँ। भले ही बेटे ने अपनी पसंद से ब्याह किया हो, लेकिन अगर वह अपने सुखी जीवन की राह से भटक रहा है, तो माता पिता से तो सही राह उसे दिखानी ही पड़ेगी ना। मेरे कहने पर ही शालू यहाँ आई थी और अब तक हमारे साथ रह रही थी। तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने तुझे इस तरह की सजा दी। आज निर्मला जी की दूरदर्शिता से सचिन और शालू का घर संसार बिखरने से बच गया। सच में दोस्तों, धन्य है ऐसी माँ जिसने अपने दुख को कि उसके बेटे ने शादी के समय उनकी बात नहीं मानी, अपनी पसंद से शादी की और अपना एक अलग ही घर बसा लिया। इसको उन्होंने अपने बहू और बेटे की जिंदगी में आड़े नहीं आने दिया, बल्कि जब उन्हें ये लगा कि उनके बेटे बहू का घर संसार बिखर रहा है, तो उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया, बेटे को सही मार्ग दिखाया। ऐसी औरतें कम ही मिलती हैं। शालू सच में भाग्यशाली है जो उसे ऐसी सास मिली। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।